नाउ अब जो जो सबसे कॉमन तरह का रिलेशनशिप है जो आपको ईआरडी में मिलेगा द मोमेंट यू प्रैक्टिस इट, दैट वुड बी वन टू मैनी। अब वन टू मैनी का बेसिक मतलब ये है कि दो एंटिटीज के दरमियान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। वो एंटिटी ए पेरेंट भी हो सकती है, एंटिटी बी भी पेरेंट हो सकती है, लेकिन कोई एक एज अ पेरेंट एक्ट करेगी और कोई दूसरी एंटिटी एज अ चाइल्ड एक्ट करेगी। आसान लफ्जों में से मुराद ये है कि पेरेंट जो टेबल है उसके एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में जीरो या मल्टीपल रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, तो इस सिचुएशन को हम लोग वन टू मैनी कहते हैं। वन वाले टेबल की प्राइमरी की जो कि पेरेंट टेबल है, और अब ये रूल है, इसको मैं और आप वायलेट नहीं कर सकते। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये रूल है, इससे मुराद ये होता है कि जब हम इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस रूल कि वन वाले टेबल की जो प्राइमरी की है वो मैनी वाले टेबल में एज अ फॉरेन की आएगी। एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि जी जो फॉरेन की है वो तो खुद ही आ जाती है, फॉरेन की खुद नहीं आती, फॉरेन की को हमें क्रिएट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन। तो जो एंटिटी बी के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर हमें फॉरेन की एडिशनली लिखनी पड़ती है, तब जाके फॉरेन की बनेगी एट द कोडिंग लेवल, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो द रूल विच वी एस्टैब्लिश हियर इज कि वन वाले टेबल की प्राइमरी की मैनी वाले टेबल में एज अ फॉरेन की आएगी, और ये रूल है, इसको हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते। सो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी है पैसेंजर की, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन। अब मैं ए बी नहीं यूज कर रहा, मैं जानबूझ के एक्चुअल एंटिटीज के नाम यूज कर रहा हूं ताकि हम जब एक्चुअल सिनेरियो हम डिस्कस करें तो यू शुड नॉट बी टेकन बाय सरप्राइज कि ये एकदम ए बी से कैसे एकदम एंटिटीज के नाम आ गए। तो अब मैं जानबूझ के डिस्कशन में स्पेसिफिक एंटिटीज के नाम यूज कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल, एक एंटिटी है पैसेंजर और लेट्स सपोज एक एंटिटी है टिकट। अब किसी भी एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में या टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो पैसेंजर है, द पैसेंजर विल बाय वन और मोर टिकट। तो वन और मोर है तो इसकी जो ऑप्शनैलिटी है वो हो गई सॉलिड, क्योंकि जो पैसेंजर उस वक्त तक वैलिड पैसेंजर नहीं है जब तक उसके पास कम से कम एक या एक से ज्यादा टिकट मौजूद नहीं है। जब मैं कह रहा हूं एक से ज्यादा टिकट है तो इससे मुराद है कार्डिनैलिटी। अब इसको अगर मैं रीड आउट करूंगा ना तो आसान इंग्लिश इसकी ये होगी कि पैसेंजर विल हैव वन और मोर टिकट्स। और जो टिकट है, टिकट हमेशा एक ही पैसेंजर को बिलोंग करेगी, और ये लॉजिक है। यानी हो सकता है आपके सिनेरियो में ये चीज गिवन ना हो, तो आपको यहां पे थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है कि टिकट दो पैसेंजर को बिलोंग नहीं कर सकती, बिकॉज इट विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक सीट नंबर, यूं समझें कि एक सीट नंबर दो पैसेंजर को हमने सेल आउट कर दी तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि टिकट जो है वो एग्जैक्टली एक पैसेंजर को बिलोंग करेगी। मतलब यहां पे अगर मैं मैनी का साइन लगा दूंगा ना तो इट विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा, क्योंकि अगर मैनी का साइन लगाएंगे तो इससे मुराद ही होगी कि वन टिकट कैन हैव मोर पैसेंजर, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। तो अगर ये मैनी का साइन नहीं है, जो कि सही बात है नहीं है, तो उस केस में एक टिकट एग्जैक्टली एक पैसेंजर को बिलोंग करेगा। तो ये दोनों के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। अब मैं दो एट्रीब्यूट ऐड करता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पैसेंजर आईडी है, पैसेंजर नेम है, और यहां टिकट नंबर है, और लेट्स सपोज सीट नंबर है फॉर एग्जांपल। अब क्योंकि दोनों के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, और ये जो पीआईडी है ये इस टेबल की प्राइमरी की है, और टिकट नंबर टिकट टेबल की प्राइमरी की है। अब ये दोनों के दरमियान क्योंकि वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो वन टू मैनी के रिलेशनशिप में मैंने आपको अभी रूल बताया था कि वन वाले टेबल की प्राइमरी की, यानी दिस प्राइमरी की, वन वाले टेबल की प्राइमरी की को मुझे टेबल बी में, जो कि टिकट का टेबल है, यहां पे एज अ फॉरेन की लिखना पड़ेगा। यानी दिस हैज टू बी रिटन हियर एज अ फॉरेन की।
अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ये जो फॉरेन की यहां पे हम लिख रहे हैं ना PID को, इन एडिशन टू ऑल दोज एट्रीब्यूट्स जो कि टिकट में मौजूद हैं। अभी टिकट में मैंने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट लिखे हैं, टिकट नंबर एंड सीट नंबर। लेट्स सपोज अगर 3-4 एट्रीब्यूट और होते, जितने भी एट्रीब्यूट हैं टिकट के, उसके बाद मुझे फॉरेन की लाजमी लिखनी है। अब इस फॉरेन की को मैं प्राइमरी की का पार्ट बनाता हूं, नहीं बनाता, इसके लिए वन टू मैनी में कोई रूल नहीं है। यानी ऐसा हो सकता है कि मैं यहां पे इसको अंडरलाइन कर दूं, तो अब ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बन जाएगा। यानी टिकट के टेबल में टिकट नंबर एंड पैसेंजर आईडी मिला के प्राइमरी की का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन प्राइमरी की अभी भी एक ही होगी, लेकिन उसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो 2 हो जाएंगे। लेकिन ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि वन टू मैनी के केस में 1 वाले टेबल की प्राइमरी की को आपको यहां पे मैनी वाले टेबल में, जो कि टिकट वाला टेबल है, एज अ फॉरेन की लिखना है। व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? आसान लफ्जों में, फॉर एग्जांपल यहां पैसेंजर आईडी 1 है, 2 है, 3 है। जब और यहां पे टिकट आईडी 1 है, 2 है, 3 है, तो जो ये पैसेंजर आईडी है, क्योंकि अब ये फॉरेन की है, तो इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है, मतलब रिपीट हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये रोज है हमारे पास, तो इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी आसान है कि अभी गिवन सिनेरियो में पैसेंजर आईडी 1 ने 2 टिकट परचेज किए हुए हैं, टिकट आईडी 1 एंड टिकट आईडी 2, और जो पैसेंजर आईडी 2 है उसने 1 टिकट परचेज किया हुआ है जो कि टिकट आईडी 3 है, और जो पैसेंजर आईडी 3 है इसने कोई भी टिकट परचेज नहीं किया हुआ। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, इट इज फाइन, क्योंकि मैंने यहां पे जो PID है उसको कॉम्पोजिट की का पार्ट नहीं बनाया, या यूं समझे मैंने उसको प्राइमरी की नहीं बनाया। अगर बनाया होता, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, अगर बनाया होता तो अभी भी कोई गड़बड़ नहीं है। रीजन कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की के अंदर सिंपल हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, लेकिन पूरा का पूरा ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता। यानी 1 टिकट नंबर एंड पैसेंजर आईडी 1 एज अ होल नहीं आ सकता, इंडिविजुअल वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। यानी अभी सही है। ये गड़बड़ उस वक्त होगी जब लेट सपोज मैं इस 2 को यहां पे 1 कर दूं, अब ये गड़बड़ है, क्योंकि ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता। टिकट आईडी 1 पैसेंजर आईडी 1 एज अ ग्रुप अगर रिपीट हो रहा है तो कॉम्पोजिट प्राइमरी की ये अलाउ नहीं करेगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि आपने वन टू मैनी में जो फॉरेन की है उसको कॉम्पोजिट की यानी प्राइमरी की का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना, इसमें कोई रूल नहीं है। दिस विल बी ड्रिवन फ्रॉम योर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन मैनी वाले टेबल में, टिकट वाले टेबल में आपने फॉरेन की लिखनी है जो कि पेरेंट टेबल की प्राइमरी की है। ये रूल का पार्ट है।